मंजिल चाहे जितनी मर्जी दूर क्यों ना हो, मगर फासले पैदल चलकर ही पूरे किए जाते हैं। अपने आप को आजमाना है तो एक बार दौड़ कर देख। भटकते हुए रास्ते से अगर सही रास्ते पे आना है तो एक बार दौड़ कर देख। खोए हुए जोश को अगर वापस पाना है ना तो एक बार दौड़ कर देख। क्या पता तुझे तेरे निशान मिल जाए। भटकते हुए रास्ते पर दौड़ते दौड़ते तुझे तेरा मुकाम मिल जाए। जिस दिन तुझ में कॉन्फिडेंस होगा तेरे चेहरे पर अलग ही निखार होगा। तेरे सोच, तेरे वक्तव्य, तेरे चलन में एक अलग ही अंदाज होगा। आत्मविश्वास झुंड में आवाज कर कर नहीं, अलग से हुंकार भरने पर आता है। आत्मविश्वास आने के बाद उसको बरकरार रखना। अगर हवा में उड़ोगे तो मेरी एक बात याद रखना, बहुत कम वक्त रहता है चींटी के पास जब उसके पर निकल जाते हैं। आज मैं ऐसे धावक की बात करने वाला हूं जो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और कोशिश में लगा हुआ है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में। और उस बंदे का नाम है अविनाश सावले, जिसका जन्म 13 सितंबर 1994 को महाराष्ट्र के बीड जिला में मांडवा में एक किसान परिवार में हुआ था। 6 साल की उम्र से वह घर और स्कूल के बीच की दूरी जो 6 किलोमीटर की थी वह दौड़कर पूरी करते थे, क्योंकि उनके घर और स्कूल के बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। समय बीतता गया और वक्त के साथ 12वीं की कक्षा पूरी करने के बाद वे भारतीय सेना की 5 महार रेजिमेंट में शामिल हो गए। 2013-2014 सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती, उत्तर पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तान और उसके बाद 2015 में सिक्किम में तैनात। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें कुछ करने के लिए हमारे अंदर आग जल रही होती है, मगर किसी कारणवश परिस्थितियों के कारण हम उस आग को दबा लेते हैं और इंतजार करते हैं किसी ऐसे हवा के झोंके का जो आए उस आग को और बिखराए और हमें उत्साहित करे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब भी हम लोगों को ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते देखते हैं, इनके अंदर भी ऐसी ही आग लगती थी और यह आग लगनी जायज भी है अगर आप में काबिलियत है तो। अपने दोस्तों को द्वारा फोर्स करने के बाद इन्होंने 2015 में चल रही इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री में इन्होंने भाग लिया और यहीं से इनकी रनिंग की शुरुआत हुई। ट्रेनर अमरीश कुमार के थे स्टीपल चेज में जाने से पहले सावले, जो बहुत अधिक वजन वाले थे, राष्ट्रीय शिविर में शामिल होने से पहले 3 महीने में 20 किलो 44 पाउंड वजन कम करने में कामयाब रहे, जहां उन्हें निकोलाइस नेसारेव द्वारा प्रशिक्षित किया गया। साल 2008 सावले कोच कुमार के पास वापस आ गए क्योंकि निकोलस का प्रशिक्षण रूटीन उन्हें सुकून नहीं देता था और यहीं से सावले ने अपनी कड़ी मेहनत शुरू करी और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल केंद्रित हुए। टखने की चोट के कारण साल 2018 एशियन गेम्स में वह क्वालिफाई नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर बहुत मायूस थे। सावले ने भुवनेश्वर में 2018 राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप 3000 मीटर में 8.29.80 सेकंड्स के साथ गोपाल सैनी द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड 8.30.88 सेकंड्स जो 37 साल से खड़ा हुआ था उसे तोड़ दिया। साल 2019 मार्च पटियाला फेडरेशन कप में विद टाइमिंग ऑफ 8.28.94 के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2019 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और 2019 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और वह दीनाराम के बाद विश्व चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पुरुष स्टीपर चेजर बने और दीनाराम ने यह कारनामा 1991 में किया था। 2019 दोहा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और उनका पहला अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप था जिसमें उन्होंने टाइमिंग के साथ 8.30.19 का समय निकाला। 1 अक्टूबर 2019 विश्व चैंपियनशिप उन्होंने एक बार फिर से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा विद टाइमिंग ऑफ 8.25.23 सेकंड और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि वह आने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि 2020 समर ओलंपिक्स में होने थे, मगर किसी कारणवश वह हो नहीं पाए। He further improved the national record with a timing of 8.21.37 in the finals, finishing 13 out of 16th runner and qualified for 2020 Summer Olympics. एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2020 अविनाश सावले ने भारतीय हाफ मैराथन रिकॉर्ड को 3 मिनट से अधिक समय से तोड़ दिया और भारतीय इतिहास में पहली बार हाफ मैराथन में किसी इंसान ने पूरी रेस 61 मिनट से पहले कंप्लीट करी विद टाइमिंग ऑफ 1.00.30 सेकंड्स। सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। नो योर स्ट्रेंथ एंड वर्क हार्ड। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।